एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जितने भी यूनिट है और लेसन है सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी दैट देयर आर 2 लेसन इन यूनिट नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ लेसन फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM। देखो HRM का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तो सभी को पता है। बट यहाँ पे जो लेसन नंबर फर्स्ट में जब आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो सबसे पहले आप लेसन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करोगे, जिसमें आप HRM के बेसिक चीज़ों को समझोगे, सीखोगे। जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि HRM है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि HRM का कॉन्सेप्ट क्या, इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद में जैसे कि HR मैनेजर जो होते हैं उनके क्या रोल रहते हैं, क्या स्टेटस रहते हैं, HR पॉलिसीज किसको कहा जाता है, मतलब कि जो HRM के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक डिटेल है, जो कि सभी को पता होना चाहिए, वो लेसन नंबर फर्स्ट में कवर किए जाएंगे। लेसन नंबर फर्स्ट में आप HRM के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को जानोगे, मतलब कि बेसिक चीज़ों के बारे में समझ जाओगे कि HRM है क्या। इसके बाद में लेसन नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो, जब लेसन नंबर फर्स्ट में आप HRM के बारे में बेसिक चीज़ों को समझ जाओगे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक चीज़ों को जब आप समझ जाओगे, तो लेसन नंबर 2 में क्या है कि हम इनके डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे कि इनका वर्क प्लेस किस तरीके से रहता है, वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरीके से रहता है, जो रिटायरमेंट के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो स्कीम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, साथ ही जो वर्क लाइफ है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लेसन नंबर 2 में समझोगे, सीखोगे। इसके बाद में यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज लेसन जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें 2 ही लेसन है, लेसन 1 एंड 2। इसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हम इसका जो लेसन नंबर फर्स्ट रहेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि जो हमारे मानव संसाधन है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे सोचते हैं कि जो हमारे पास में मानव संसाधन है उनके बारे में, कि उनका हम विकास कैसे करेंगे, उनको हम जो उनके साथ में जो भी प्रॉब्लम है वर्क प्लेस पर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के साथ में जो उनके एक हम गाइडलाइंस कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं लेसन नंबर फर्स्ट में डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ से आप कंप्लीटली जान जाओगे कि ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्लानिंग की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारे विश्लेषण करेंगे। जॉब से रिलेटेड ही यहाँ पर काफ़ी सारे एनालिसिस किए जाते हैं, देखा जाता है कि इसका टेक्निक कैसे है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ये लेसन नंबर 2 में कवर किए जाएंगे। यहाँ से आप इनके बारे में डिटेल में समझ जाओगे। इसके बाद में लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम देखते हैं भर्ती के बारे में, जो हमारा रिक्रूटमेंट है या फिर जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो लेसन नंबर 3 में समझोगे कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ चाहिए उनको हम 1 बाय 1 कैसे सेलेक्ट करते हैं, पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो किस तरीके से वर्क करता है। आप सिलेक्शन के बारे में, जो हमारा रिक्रूटमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, और रिसेंटली टाइम में कौन कौन से ट्रेंड चल रहे, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रैक्टिस है, सिलेक्शन का पूरा तरीका किस तरीके से रहता है, ये आप लेसन नंबर 3 में बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से समझ जाओगे। इसके बाद में लेसन नंबर 4 है, जिसमें हम प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं, इंडक्शन के बारे में समझते हैं, जो पूरा जो सोशलाइजेशन है उनके बारे में समझते हैं कि प्लेसमेंट कैसे किया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है इंडक्शन का वो किस प्रकार से है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर नाम लिखा गया ये काफ़ी मेन टॉपिक लिखेगी, इनके अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट आते हैं। जब आप लेसन को स्टार्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यूनिट नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने क्या समझा कि यूनिट नंबर फर्स्ट में 2 लेसन थे और यूनिट नंबर सेकंड में यहाँ पर 4 लेसन थे। इसके बाद में यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसका लेसन नंबर फर्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे आप समझोगे कि जो हमारे पास में जो मैन पावर है या फिर जो हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स है, जिसे हम मानव संसाधन भी कहते हैं, उनको ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे या फिर उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट का काम कैसे किया जाएगा, उनको हम डेवलप कैसे करेंगे, उनका विकास किस तरीके से करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है लेसन नंबर फर्स्ट में कवर किए जाएंगे, जहाँ पे आप समझोगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, मेथड के बारे में, कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है सभी संस्था के अंदर वो किस किस मेथड के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके सहायता से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी इन फ्यूचर। जब आप किसी जॉब से रिलेटेड जब ट्रेनिंग लोगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर रिवाइज होंगे कि हाँ, इस तरीके से हमने वहाँ पर समझा था। इसके बाद में देखो, ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, कैसे ये इफेक्टिव रहता है, कैसे ये हमारे हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और संस्था में जितने भी एम्प्लॉय है उनके लिए भी कैसे बेनिफिट रहता है, बेनिफिशियल रहता है। ये सारी चीज़ें आप लेसन नंबर फर्स्ट में पूरा समझ जाओगे।
इसके बाद में यहाँ पे लेसन नंबर 2 है जिसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे ट्रेनिंग से ही रिलेटेड। मतलब कि जो ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना शॉर्ट नहीं है कि हम उसको एक बार में ही समझा दें। उसमें बहुत सारे, मतलब अगर उसमें हम डीपली डिस्कस करने लग जाए तो बहुत सारी चीज़ें समझने को। तो सेम ऐसे ही देखो, लेसन नंबर 1 में आप बेसिक चीज़ों को समझ जाओगे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, और लेसन नंबर 2 में नए नए मेथड को समझोगे, मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसका आउटसोर्सिंग कैसे है, स्कोप कौन कौन से रहते हैं हमारे पास में ट्रेनिंग के, ये सारी चीज़ें आपके लेसन नंबर 2 में कवर किए जाएंगे। इसी के साथ में जो यूनिट नंबर 3 है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद में यूनिट नंबर 4 है जिसमें लेसन नंबर 1 जो है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि संस्था के अंदर जो हमारे इंप्लॉयज़ रहते हैं उनके परफॉर्मेंस को हम ओवरव्यू कैसे करते हैं, उनको हम इन्हेंस कैसे करते हैं, उनको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझी जाएगी। देन इसके बाद में यहाँ पे लेसन नंबर 2 है कॉम्पनसेशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखो जो कॉम्पनसेशन है इसके रिगार्डिंग आप इसके बेस के बारे में, इनके ग्रुप को चाहे इंडिविजुअली मान लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझोगे। इनके क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, इंसेंटिव प्लान्स कैसे रहते हैं, जो उनके परफॉर्मेंस रहते हैं वो लिंक अप कैसे रहते हैं, एम्प्लॉयज़ का स्टॉक ऑप्शन कैसे मतलब पूरा समझा जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ जाओगे। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 5 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज एम्प्लॉय मेंटेनेंस। देखो एम्प्लॉय मेंटेनेंस के अंदर हम एम्प्लॉय हेल्थ, एम्प्लॉय सेफ्टी, एम्प्लॉय वेलफेयर और जो सोशल सिक्योरिटी है इसको सम्मिलित करते हैं, इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और इसी को हम नाम देते हैं एम्प्लॉय मेंटेनेंस। और ये जो एम्प्लॉय मेंटेनेंस होता है ये संस्था की ओर से प्रोवाइड की जाती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लेसन नंबर 1 में समझ जाओगे कि किस तरीके से ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में लेसन नंबर 2 है जिसमें आप EHRM HRIS मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानोगे कि वर्क कैसे करती है और इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट लेसन नंबर 3 है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देखो इनके बीच में आप जानोगे कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। एक अच्छा रिलेशनशिप ही दोनों को मोटिवेट करता है, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक कैसे वातावरण को क्रिएट करता है और कौन कौन से प्रॉब्लम भी बीच में आते हैं। बट फिर भी जो एक सही मैनेजर होते हैं, जो एक स्किलफुल मैनेजर होते हैं, वो हमेशा इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा जो है आपस में संबंध को बनाए रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है लेसन नंबर 4। इसमें आप समझोगे इन्वायरमेंट के बारे में। जो एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से होता है, किस तरीके से होता है, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में वर्क किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में पूरा ओवरव्यू करोगे आप, मतलब सारी चीज़ों को समझ जाओगे और साथ ही देखोगे कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उनको दूर करके एक इन्वायरमेंट जो है उसको हमेशा एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। देन इसके बाद में लेसन नंबर 5 है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर आप समझोगे कि जो हमारे मानव संसाधन है उनके साथ में ऑडिट का काम जो है या फिर जो टैलेंट मैनेजमेंट का काम है वो किस तरीके से वर्क करता है। सारी चीज़ों को यहाँ पे आप कवर करोगे, पहले मीनिंग को समझोगे, इसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, टॉपिक है, वो सारे लेसन नंबर 5 में कवर किए जाएंगे। एंड नाउ द लास्ट लेसन ऑफ दिस यूनिट इज लेसन नंबर 6 है जहाँ पर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानोगे कि जो जॉब से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है HRM के अंदर वो किस तरीके से होते हैं, कैसे इनका जो पूरा काम है अपॉर्चुनिटीज़ का वो प्रोवाइड कैसे किया जाता है, कैसे वर्क करता है पूरा, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे पास में जो मैन पावर है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। एंड इसी के साथ में ये पूरा यहाँ पे जाके कंप्लीट हो चुका है। तो 1 बाय 1 हमने सभी चीज़ों को समझा कि यहाँ पे टोटल 5 यूनिट है और सभी यूनिट में अलग अलग लेसन है। जैसे किसी यूनिट में 2 लेसन है, किसी में 4 है, किसी में 6 है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, काफ़ी सिंपल तरीके से समझा है। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने सारे लेसन आपको जस्ट रीड करके बताया कि कौन से लेसन में या कौन से यूनिट में हम क्या समझेंगे। अब इसकी जो क्लासेस है, देखो ये जो पूरा कंटेंट है इसको जब आप रीड करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी भी लगेगा कि हाँ यहाँ पर हम HRM के बारे में सारी चीज़ों को जान जाएंगे। बट जब आप लेसन को स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि समझ भी नहीं आते कई सारे स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इसकी जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप में से कोई भी या आपके फ्रेंड में से कोई भी अगर HRM के बारे में इसकी जो सब्जेक्ट है उसके में जितने भी लेसन अगर सारे लेसन को समझना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको HRM नाम से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा जिसमें आपको अभी तक हमने जितने भी लेसन को वहाँ पे हमने स्टार्ट किया, कवर किया, डिस्कस किया, वो सारी आपको लाइन में मिल जाएंगे, बिल्कुल पार्ट 1 पार्ट 2 करके, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप वहाँ से क्लासेस की हेल्प ले सकते हो। इसी के साथ में इस वीडियो में बस आपके साथ में सिलेबस को ही डिस्कस करना था। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो लेसन होता है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने यूनिट है, कितने लेसन है, तभी जाके आप जब समझोगे, लेसन को पढ़ोगे, रीड करोगे खुद से भी, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो में बस इतना ही, सिलेबस को ही डिस्कस करना था। अगर आप हमारी क्लासेस की हेल्प लेना चाहते हो तो आप जाके जरूर से लेना। और एक चीज़ और है,
यहाँ से आप देख सकते हो कि लेसन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर देखो मैं आपको जितने भी क्लासेस प्रोवाइड करूँगी नोट्स के साथ में प्रोवाइड करूँगी, जितना पॉसिबल हो सकेगा आपके साथ में शॉर्ट में सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। हाँ, ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाना है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बच्चों को समझना चाहिए वो समझ नहीं पाते, वो शॉर्ट के पीछे भागते हैं। बट जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना हमने शॉर्ट में किया है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सारी PDF को बनाया है, मतलब सारे नोट्स को बना रखा है। और जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी सारे इस नोट्स के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट आपको समझना है। और ये जो नोट्स है ये आपको इसी चैनल पे, मतलब कि जो हमारे स्टडी विद ड्रीम नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है आपसे, तो आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप बुक को नहीं भी परचेज करते हो या फिर नहीं भी डाउनलोड करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस PDF में हमने सारी चीज़ों को डिटेल में ही समझा है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में भी और काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से भी। तो आप यहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लेना और क्लासेस की हेल्प ले लेना, आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके साथ में सिलेबस को ही डिस्कस करना था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।